जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य सौंदर्य आकर्षण प्रेम जीवन दाम्पत्य सुख गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 12 जून की 6:37 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़ करके बुध देव की मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 7 जुलाई की प्रातः तक गोचर करते रहेंगे। शुक्राचार्य का ये गोचर कई मामलों में अत्यंत विशिष्ट है। पहले तो ये जान लीजिए कि ठीक इसी राशि के अर्थात मिथुन राशि के स्वामी बुध देव 14 जून से गोचर करना शुरू कर देंगे। फलतः यहाँ पर शुक्र और बुध की युति हो जाएगी, जिसे बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, लक्ष्मी योग माना जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से इसे जाना जाता है। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का क्या लाभ प्राप्त होगा मिथुन राशि के जातकों को, इस शुक्र और बुध दोनों के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसको आइए जानते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। पहले तो बता दें कि ये राशिफल चंद्र राशि के पर आधारित है। चंद्र राशि यदि आपकी मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जाते हैं तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वादश स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के स्वामी है, लग्न पर गोचर करेंगे। यहीं पर बुध देव जो लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी गोचर करेंगे, भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर करेंगे। तो एक तरफ लक्ष्मी नारायण योग तो दूसरी तरफ भद्र पंच महापुरुष राजयोग। तो मिथुन राशि के जातक इस गोचर का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। मिथुन राशि उन राशियों में है जिसको शुक्र और बुध की इस गोचर का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होने जा रहा है। 12 राशियों में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली राशि है यह मिथुन राशि। अब शुक्र और बुध के इस गोचर का परिणाम अगर हम देखें, लाभ क्या होगा, तो फलतः आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाएगा। आप अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को सजाएंगे, संवारेंगे सौंदर्य प्रसाधनों से, नए नए वस्त्रों और आभूषण से। एक विशेष प्रकार के दैहिक सुख जगेगा। बॉडी प्लेजर के लिए आप प्रयत्न करेंगे और आप अपने विपरीत लिंगियों में बहुत ही आकर्षित होंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे। मिथुन राशि का जो साइन है, आप देखें तो एक लड़का और एक लड़की आपस में गुथे हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रेमालिंगन में दिखाई पड़ते हैं। फलतः शुक्र का उस राशि पर गोचर, ऐसी स्थिति में प्रेम के प्रति विशेष आकर्षण पैदा होगा। तो फलतः मिथुन राशि के जातक जो प्रेम जीवन में है, उनका प्रेम आपस में बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ये किसी एक तक सीमित रहे तो अच्छा है, एक से अधिक में आप परेशानियों में फंस जाएंगे। गृहस्थ जीवन में है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ सकते हैं, पढ़ने की संभावनाएं, यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पहले बता दूं, सावधान कर दूं, जो गृहस्थ जीवन में है अर्थात जो शादीशुदा है, अपने गृहस्थ जीवन की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। अब शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए जहां आपके व्यापार व्यवसाय को खूब बढ़ा रहे हैं, और खासकर उस व्यापार व्यवसाय में जहां पर वस्त्राभूषण की बात हो रही हो, जहां पर व्यापार वस्त्राभूषण का हो, इत्र का हो, फैशन संबंधी चीजों का हो, गीत कला संगीत से जुड़ा हुआ हो, वहां पर शुक्र का गोचर उन व्यवसायों में जबरदस्त लाभ होने जा रहा है। और पार्टनरशिप में है तो और भी अच्छा होगा। शुक्र का ये गोचर उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ऐसे मिथुन राशि के जातक जो मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन सबको जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। व्यक्तित्व के आकर्षण से बहुत सारे लाभ आप अपने लिए अर्जित करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वही आकर्षण आपके लिए समस्या का कारण भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। अब ये पंचम स्थान के कारक है शुक्र, फलता विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त लाभ है, और द्वादश के भी कारक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के विद्या अर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। इस बीच वो प्रयास करें, उनकी वीजा आदि की समस्या का समाधान होगा। सरकारी नौकरी, भाई बहन सबका लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान समाज में आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। विद्या के माध्यम से आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है कहीं से, और संतान पक्ष आपके लिए मान सम्मान कारक होगी। संतान पक्ष से प्रसन्नतादायक समाचार प्राप्त होगा। यदि आपकी संतान
पहले से किसी नौकरी कर रही है तो वहां से लाभ होगा, और यदि वो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रही तो वहां पे लाभ होता हुआ दिख रहा है। फलतः संतान पक्ष से अच्छे अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन संतान यदि वयस्क है, किशोरावस्था में है, खासकर किशोरावस्था की संतान है, तो उनके चाल चलन पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है अपने लक्ष्य से भटक कर वो लव अफेयर साथ में पढ़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। संगत का असर पड़ सकता है, ध्यान रखिए। दूसरे व्यापार विरुद्धात की बात कर ली, हाँ दुराचार की प्रवृत्ति बढ़ ली, इसकी भी बात हमने कर ली, थोड़ा सा ध्यान वहां पर रखने की आवश्यकता है। अन्यथा ये गोचर बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ है, क्योंकि बुध बहुत फेवरेबल है आपके, और दूसरे शुक्र भी फेवरेबल, लक्ष्मी नारायण योग से अत्यंत श्रेष्ठ लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, शुक्र 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे, मिथुन राशि पर गोचर करती है। कौन कौन से नक्षत्र हैं? मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, तो 7 से 18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। मंगल आपके एकादश स्थान पर, अपने ही घर पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। फलतः 18 जून तक कोई बड़ा लाभ, बड़ा धनागमन का स्रोत दिखता हुआ उठता हुआ दिख रहा है। बड़े धनागमन के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। धनागमन और धन संचयन दोनों की स्थिति बढ़िया बनती हुई दिख रही है। आपका बच्चा यदि कहीं प्रमोशन, आपके बच्चे का कहीं रुका हुआ था या आपका रुका हुआ था, तो इस गोचर के दौरान प्रमोशन के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, मृगशिरा नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र पर आएंगे। 18 जून से 28 जून तक आर्द्रा नक्षत्र पर लगभग 10 दिन का ये गोचर होगा, और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ये राहु है। राहु आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः मिथुन राशि के ऐसे जातक जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ विशेष प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा आपके जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कुछ बैक बाइटिंग हो सकती है, कोई षड्यंत्र आपका हो सकता है, इसलिए 18 से 28 जून तक विशेष ध्यान रखेंगे मिथुन राशि के जातक। आपने वर्क प्लेस पे जहां काम करते हैं वहां पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, और उस षड्यंत्र में कोई स्त्री शामिल हो सकती है। अगर स्त्री है तो आपका पुरुष वर्ग शामिल हो सकता है, यदि आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री वर्ग उस षड्यंत्र में शामिल हो सकती। फलतः अपने बॉस से, अपने कोलीग से बहुत सम्मान से पेश आए, खासकर विपरीत लिंगियों से विशेष सम्मान से पेश आएंगे 18 से 28 जून तक। अब 28 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको मेडिकल के व्यय आपके बढ़ जाए, मेडिकल के खर्चे बढ़ जाए, कुछ नए रोग आपको पता चले, आपके शरीर में जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे अब पता चले, तो थोड़ा सा डॉक्टरों के संपर्क में, चिकित्सकों के संपर्क में बने रहें। थोड़ा सा अपने धन का एक हिस्सा, जो लोग रोगी हैं, जो लोग बीमार हैं लेकिन अपनी दवा नहीं करा सकते, उन पर आप अगर खर्च करते हैं, कुछ व्यय करते हैं, तो अपने ऊपर होने वाले व्यय से आप बच जाएंगे और भारी मात्रा में बचाव होगा, पुण्य आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, इन तीनों नक्षत्र पर गोचर करते हुए शुक्र जिन जिन फलों को देते हुए दिख रहे हैं उसकी हमने चर्चा की। अगर इन फलों में कुछ नकारात्मक है तो उनको कम करने के लिए, और जो सकारात्मक है उनको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। पहला तो श्री सूक्त का आप पाठ करिए, नित्य श्री सूक्त का पाठ करिए। 1 बार, 3 बार, 5 बार, इस विषम संख्या में आप पाठ करते हैं। छोटा श्लोक है, 15 श्लोक है, जबरदस्त आपको लाभ होगा। दूसरे, गौ सेवा जरूर करें, अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाएं, या फिर उन्हें हरी घास खिला करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, देवी के मंदिर में आटे का चौमुखी दिया 28 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य आप देवी मंदिर में, अगर लक्ष्मी जी का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वहां पर उनकी चौखट पर चौमुखी दिया जलाइए, श्री सूक्त का पाठ करिए, तो जो समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने वाली हैं उसका निराकरण हो जाएगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो,
और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ जय सिया राम यहाँ रामलला तक पहुंचेगा और उसके प्रत्युत्तर में ढेर सारा रामलला का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होगी। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।